हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सिस टैरो में। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है आप, आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। तो देखना चाहूँगी कि अभी क्या एनर्जी चल रही है आपकी, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। तो शुरू करेंगे रीडिंग को। सबसे पहले जो मैं कार्ड निकालूंगी वो आपके पर्सन के लिए कि अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये रिवर्स में आया तो रिवर्स में ही लेते हैं इसे। जो पहला कार्ड निकल कर आया डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन की साइड से वो है माइजर का। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं सभी से, चाहे वो उनकी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई उनका करीबी फ्रेंड हो या आप हो। सभी से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो थक चुके हैं बता बता के। वो जिसको भी बताते हैं कोई उन पर बिलीव नहीं करता है, कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि जो उनकी पास्ट की एनर्जी थी उसकी वजह से लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अब वो ये समझने लगे हैं कि जब लोग मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं तो मुझे किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना, किसी के आगे जाहिर करना मूर्खता है। इसलिए अब वो अपने सारी फीलिंग्स, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो अपने आप में छिपा रहे हैं, अपने अंदर छिपा रहे हैं, किसी से भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। हालांकि कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द आउटसाइडर जो रिवर्स में आया है। तो इसका ये मतलब है अभी तक तो उनको ये इम्पॉसिबल लगता था कि वो आप तक पहुंच पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। बट अब कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आने लगी है कि अगर गॉड और डिवाइन से प्रे करेंगे, सच्चे दिल से प्रे करेंगे तो आप तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। और यहाँ पर नंबर 5 है जो चेंज को दिखाता है। नंबर 5 जब भी आता है वो चेंज लेकर आता है। तो आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, सिचुएशन से डील करने की ताकत आ रही है, क्षमता आ रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेटर वर्जन बन रहे हैं अपना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका अभी क्या मैटर चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर के जो भी पर्सन हैं उनका थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या मैटर चल रहा है, क्या करंट एनर्जी है आज की उनके साथ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यू विज़न, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू थॉट्स। उनको खुद को अपने आप में ये लग रहा है कि जैसे वो अपना न्यू वर्जन बन के निकले हैं। यहाँ देखिएगा इस कार्ड में एक सोल है जो ये नीचे आपको शायद दिख रहा हो, ये नीचे पड़ा हुआ है एक पर्सन। और उसके बाद ये जो निखर के आया है, उभर के आया है बाहर, ये आपका पर्सन है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी चीज़ें ये इल्यूज़न में दिमाग में डाले हुए थे वो सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। इनके अंदर ईश्वर की कृपा से एक नई विजडम आई है, इनको एक नया विज़न मिला है और अपने अंदर के जो भी इनके शैडो सेल्फ थी, जो भी इनके अंदर के अवगुण थे, वो धीरे धीरे पर्ज आउट हो रहे हैं, हो रहा है। और इनके जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनका चल रहा है, हो सकता है कि ये अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से निकल रहे हों और इनको काफ़ी पेन फील हो रहा हो सारी परिस्थितियों में, लेकिन ये इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब कोई भी चीज़ यूनिवर्स क्लींस करना चाहती है तो उसके अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है। तो अभी इनके साथ जो हो रहा है वो यही है कि यूनिवर्स इनकी पर्जिंग कर रही है। इनके अंदर से जितने भी शैडो साइड थे, जितने भी शैडो निगेटिव एस्पेक्ट से इनके, वो निकल कर बाहर जा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। जब ये
सारे शैडो साइड से निकल जाएंगे, इनके अंदर की ये सारी गंदगी जब बाहर निकल जाएगी, पर्ज आउट हो जाएंगे, तब इनके अंदर प्लेफुलनेस की एनर्जी आएगी। ये अपने आप में ही पीस फील करेंगे, अपने आप में ही खुश रहना सीखेंगे और इनको एक अच्छा विज़न मिलेगा, या फिर यूँ कहें कि इनको क्लैरिटी मिल जाएगी। इनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। कोई भी व्यक्ति फिर अगर इनके साथ बात करेगा तो ये उसके बात करने के अंदाज से ही पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है, या फिर यूँ कहें कि इनके पास माइंड रीडिंग की पावर आ जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है जो वो है रीबर्थ। तो अभी इनका जो टाइम है वो ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, इनकी रीबर्थ हो रही है, ये डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन अब इनके साथ चल रही है ये आपके साथ चल चुकी है पहले, आप इस चीज़ को क्लियर कर चुके हो। ये जितनी भी परीक्षाएं ये इनको देनी पड़ रही हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर चुके हो, आप पास कर चुके हो, और आज आप जो निकले हो यहाँ पर वो निखर के आए हो। अब आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव में हो, और ये पर्सन भी अब उसी डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये अंधेरा है, धुआं है, क्लाउड्स हैं। ये जो क्लाउड्स हैं ये थॉट के हैं कि मतलब इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अब इनको वो क्लैरिटी मिल रही है। और जहाँ तक 10 नंबर है ये कंप्लीशन को भी दिखाता है। ये जो चल रहा है इनकी लाइफ का चैप्टर, ये एक कंप्लीशन है, ये कर्मा क्लिनजिंग है। इसके बाद इनके अंदर एक नई पर्सनैलिटी उभर कर आएगी। थैंक यू डिवाइन। अब हम चेक करेंगे थर्ड पार्टी को। सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं। सॉरी, सारे कार्ड्स जंप आउट हो चुके थे। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हों, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो उनके कोई थर्ड पार्टी, उनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो, चाहे उनका जॉब हो, चाहे कैरियर हो, प्लीज़ बताएं क्या कंडीशन चल रही है अभी थर्ड पार्टी की, और इनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। तो डियर फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी के साथ जो है एम्प्रेस का कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स में आया है। तो इसका ये मतलब है कि अब इनको थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आने लगी है। इनको ये समझ में आने लगा है कि ये जो भी दिख रहा था वो सब एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था। थर्ड पार्टी ने सिर्फ़ और सिर्फ इनके ऊपर अपना वर्चस्व बनाने के लिए इनको ये सब अच्छा बनने का नाटक किया था। और जब होता है ना ऐसा व्यक्ति, जब किसी के साथ रहने लगता है, कुछ समय टाइम स्पेंड करता है, तब वो चीज़ें धीरे धीरे खुल के आती हैं कि असल में इसके अंदर क्या छुपा हुआ था, इसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये जो कार्ड रिवर्स में आया है यही बता रहा है कि आपके पर्सन को अब थर्ड पार्टी की असलियत का पता चल चुका है और वो बहुत जल्द इस पार्टी से निकलने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से उनके साथ है, या फिर वो कहें कि उनको हर तरीके से अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जितना हो सके पैसा यहाँ से निकाल लो, जितना हो सके उतना खींच लो, जितना खींच सकते हो खींच लो इस बंदे से, क्योंकि अगर एक बार ये चला गया तो फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। और जो पैसा मिल रहा है, जो अबंडेंस मिल रही है, जो ऐशो आराम मिल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो वो ये चाहती है थर्ड पार्टी की दोबारा से ये पर्सन उसके झांसे में आ जाए, दोबारा से उसके साथ रिकन्सिलिएशन करे, या दोबारा से उस व्यक्ति के माइंड पे
अपना जादू चला दे और थॉट हमेशा इन्हीं के आए, थर्ड पर्सन के ही आपके पर्सन के माइंड में, ऐसा कुछ वो जाल बिछाने की कोशिश कर रही है। और कुछ ना कुछ रिचुअल्स करने का प्रयास करते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसे मून की लाइट में पानी रख देना या फिर कुछ ऐसे पानी को चार्ज करके देना, ऐसे कुछ रिचुअल्स थर्ड पार्टी कर रही है जिससे कि आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट हो। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है थर्ड पार्टी की। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी थर्ड पार्टी के साथ, उनके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन बनी हुई है। प्लीज़ डिवाइन बताएं थर्ड पार्टी अभी क्या कर रही है उनके साथ। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं बर्डन है, काफ़ी बोझ, जीना आपके पर्सन का बोझ कर दिया है, मतलब जीना दुश्वार कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने। और थर्ड पार्टी का जो चल रहा है वो यही है कि कभी आपके पर्सन से उनकी फाइट होती है, कभी आर्गुमेंट होते हैं, कभी कुछ ऐसा कहासुनी होने लगी है, अब दोनों में खटास पड़ने लगी है और दोनों मतलब इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ मनी लालच रोके हुए है, क्योंकि अब दोनों के बीच में काफ़ी कुछ मनमुटाव चल रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द ही इस मनमुटाव की वजह से आपके पर्सन वहाँ से भाग जाएं, अलग हो जाएं। जो नेक्स्ट कार्ड था वो था हैंग्ड का। कभी कभी थर्ड पार्टी हैंग्ड की पोजीशन में आ जाती है, उसको लगता है कि मैं इस व्यक्ति को रखूं या जाने दूं, रखूं या जाने दूं, क्योंकि उसकी जो भी जितने भी उसने ट्राई किए फंडे, धीरे धीरे करके वो फंडे 2 दिन चलते हैं, 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो फंडा बेकार हो जाता है और काम नहीं करता। और आप एक बात खुद ही सोचिए कि जब कोई व्यक्ति दिल से किसी के साथ जुड़ा है, किसी की सोल जुड़ी हुई है, तो आप उस व्यक्ति को कब तक अपने पास रख सकेंगे और क्या क्या प्रलोभन उसको देंगे कि वो आपके पास टिका रहे। पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ पर सोल कनेक्शन होते हैं वहाँ पर कोई भी चीज़ आड़े आ ही नहीं सकती, रोक ही नहीं सकती है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो बहुत जल्द यूनिवर्स कुछ ऐसा करना चाहती है या कर रही है, पर्दे के पीछे से हो रहा है सब कुछ जो आपको नहीं दिख रहा है, कि सारी क्लैरिटी निकल के बाहर आ जाएगी और जो भी इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी और वो जल्द ही मूव करेंगे थर्ड पार्टी से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर, और वो फ्यूचर में उनके लिए क्या करना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग रखते हैं। थैंक यू डिवाइन। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जो सबसे पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का, विश फुलफिलमेंट का। दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशान हैं, मिलना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, बट बात करने से कतराते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनको नहीं पसंद करेंगी, नहीं आने देंगी लाइफ में। आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के पास हैं तो वो आपको नहीं चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसी थॉट दोनों की तरफ से चल रही है, लेकिन ये थॉट जल्दी ख़त्म होगी। दोनों में से कोई एक ना एक जल्द ही इस रिश्ते को अप्रूवमेंट देगा या आगे बढ़ेंगे। तो आपके जो पर्सन हैं वो यही सोच रहे हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। एक वो सॉन्ग याद आ रहा है मुझे इस कार्ड को देखकर, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। तो ये फीलिंग है उनकी अभी आपको लेकर, और यही फीलिंग अब रहने वाली है फ्यूचर में भी, एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि उनको आँख कान सब खुल चुके हैं उनके, आपके लिए बहुत काइंड हार्टेड हो चुके हैं।
चक घूमिया थारे जैसा। नेक्स्ट कार्ड है हमारा सन कार्ड, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ना चाहूँगी 6 ऑफ कप्स को। प्रपोजल आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, नई शुरुआत आ रही है, नई खुशियाँ आ रही हैं, बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ नया नया, हैप्पी हैप्पी। इस कार्ड को देखकर जो मुझे वाइब्रेशन आ रही हैं वो बहुत हैप्पी आ रही हैं, और मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में भी बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपने जो भी सोचा है, वो सारी चीज़ें खुश होंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने ये सोचा हो कि आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कुछ ने ये सोचा हो कि हम कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि वो आपको ऐसे प्रपोज करें जैसे फिल्मों में होता है कि कैंडल्स बर्न हो रही हैं आसपास और वो आके आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के मन में जो है वो प्रपोजल को लेकर बहुत अच्छी हैवी फीलिंग्स है, बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हैं, और हो सकता है कि ये डिवाइन उनका ये वाला ड्रीम कंप्लीट करे। तो आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, तो खुशियाँ मनाइए, हैप्पी हो जाइए। आप लोगों के हैप्पी कार्ड्स देखकर मुझे भी अंदर से खुशी हो रही है, और मेरे आज शब्द भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। आप लोगों की जो वो विज़न मेरे आगे आ जाती है, और मैं जो कहना चाह रही होती हूँ ना, वो विज़न में उलझ जाती हूँ। आप लोगों का विज़न आ जाता है आंखों के सामने, तो उन विजन्स में उलझ के फिर रीडिंग में थोड़ा सा मिस्टेक्स कर देती हूँ, कुछ ना कुछ इधर का उधर। आपके पर्सन फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, सोच लिया है उन्होंने कि अब कोई नहीं आएगा लाइफ में, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बंदा या बंदी रहेगी, उसके अलावा कोई नहीं। और फ्यूचर देख रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, सब यहाँ पर दिख रहा हो अगर आपको कार्ड में, तो एक नाव पड़ी हुई है, वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का कि कब वो टाइम आएगा, कब वो आपको प्रपोज करेंगे और कब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा फिर से पहले की तरह। नेक्स्ट कार्ड है सन, ओवरऑल पावरफुल एनर्जी, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, शादी, पार्टी, मैरिज, बच्चे, घर, सब कुछ है इस कार्ड में। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपकी लव लाइफ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आपके पर्सन अपनी लाइफ का सन देखते हैं आपको, वो अपना लक मानते हैं आपको, वो जानते हैं कि उनकी लाइफ में जो अंधेरा है उसको सिर्फ आपका सूरज ही दूर कर सकता है। आप उनकी लाइफ में एक सन की तरह हो, एक डिवाइन पावर की तरह हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी थॉट है उनके मन में, ये उनकी फीलिंग थी। और ये रीडिंग थी हमारी, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो सकता ना हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। तो अगर पसंद आए ये रीडिंग तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।